सूरज जी आपको याद भी दिलाते हैं, अभी से 15 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, शायद आपको याद होगा। याद हो? याद है ना? माला अर्पण कर रहे हैं, गमछा देकर स्वागत कर रहे। सुरेश राम जी स्वागत कर रहे हैं, मनीष जायसवाल के ताली से स्वागत करें। बाबा साहब उमर रहे, बाबा साहब उमर रहे। माला देकर स्वागत करें हमारे भाई साहब, इनको कीजिए ना, छोड़िए ना, ताली से बजाकर स्वागत करें। पास्टर रविदास जी से आग्रह के हमारे भाई सांसद का स्वागत करें। मंजू देवी, सोमर राम, बंदर और महिला लोग जो भी है आगे आगे हमारे सांसद जी का स्वागत करने का काम कराइए। अब दीदी लोग आप लोग आगे आइए, आगे आइए, जो लोग भी है। सभी का बहुत अभिनंदन। सबसे पहले अम्बेडकर जयंती का आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी आपको याद भी दिलाते हैं, अभी से 15 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, शायद आपको याद होगा। याद हो? याद है ना? वो दुनिया अलग था, आज का दुनिया अलग है। उस दिन जब आए थे तो हमारे साथ और भी अतिथि थे जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय तक थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अपना रास्ता अलग, अपनी महत्वाकांक्षा को अलग बनाते हुए अलग चले गए हैं। अब हम लोगों को इतना ही देखना है कि जो विकास मोदी जी ने किया है उसको अगर हम लोग आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जो पारिवारिक विकास, देश का विकास अपनी जगह पर होता है, सड़क गली गली बनता है, लेकिन एक एक घर में जो प्रोत्साहन मोदी जी ने दिया, जो चीजें मोदी जी ने गरीबों के लिए किया, उससे गरीब का जीवन आज स्तर ऊंचा हुआ है और गरीब को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद मिला है। मैं सुरेश जी आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये जो विस्थापन का इश्यू है ये बहुत पुराना है। ये जब डीवीसी से कुनार डैम बना उस समय का है, लेकिन हम लोग इसको पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि ये मैटर आपका रिजॉल्व हो। इसमें पूरा दिलचस्पी हम लोग का रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपसे आग्रह भी, विनती भी करना चाहता हूँ कि चूंकि मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सभी वर्ग को, कोई न धर्म है न जाति है, सभी वर्ग उनके लिए, गरीब अपने आप में एक जात है। जितने भी गरीब है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके जाति वही है, गरीब एक जात है। उस जात की मदद करने में मोदी जी कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। तो मेरा आग्रह है, विनती है कि 20 तारीख को कमल के निशान पर आप सभी लोग मतदान करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। बस इतना ही आग्रह, विश्वास, हम आग्रह करने के लिए आपसे हम आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। लगा के स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा कर स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। चलिए धन्यवाद। आप पिंकी देवी जैसा आग्रह करेंगे कि अपना बात पर रखें। और भी जगह, भी 5-6 जगह और कार्यक्रम है, 8:30 बज गया है और फिर सुबह इनका कार्यक्रम 6 बजे से शुरू हो जाता है। पिंकी देवी जी आप बात रखना गिनती है उस रोज, और आप लोग आइएगा बाजार समिति, वहां से पटाखा फोड़ते फोड़ते बनासो चौक से नवाटाड़ आएंगे और चांदो भी पार करेंगे। सुबह से कार्यक्रम अध्यक्ष रुपेंद्र माते, अब यहाँ से लोग विदा लेंगे, चांदो का है अब विधायक जी का गांव का, और हमारे कार्यक्रमी अध्यक्ष भी है पार्टी का, प्रखंड का, बात रख के अपना नावाटाड़ की पावन धरती में हम सबों के भावी सांसद आदरणीय बड़े भाई मनीष जायसवाल जी, साथ में मांडू विधानसभा के आज पार्टी के प्रभारी आदरणीय बड़े भैया तिवारी माता जी, इस गांव के समाज सेवी हमारे सुरेश भैया जी, तमाम मेरे गांव ग्राम के सभी मेरे को एक साथ झारखंडी जोहार जनाते हुए, आज बहुत खुशी की बात है कि आज चुनावी कार्यक्रम में हमारे सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित नावाटाड़ ग्राम के सभी माताएं बहनें और हम लोगों के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी
आदरणीय मनीष जायसवाल जी, साथ में चल रहे आजू मांडू प्रभारी तिवारी महतो जी और एनडीए गठबंधन के सभी विंग के पदाधिकारी, सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, कहना कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि हम लोग 1980 से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को वोट देते आए हैं। यहाँ की जनता इस बात से पूरी अवगत है कि 1985 से लेकर 2011 तक स्वर्गीय टेकलाल बाबू इस क्षेत्र के विधायक और सांसद हुआ करते थे गिरिडीह लोकसभा के। उनके जाने के पश्चात उनके जो छोटे सुपुत्र हैं उनको यहाँ की विरासत मिली और आज तक वो लगातार झारखंड सरकार में मंत्री और विधायक बनते रहे। लेकिन आपको पूरी याद होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जिस मिट्टी का पुत्र वहां का सांसद और विधायक हो तो उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने, सत्ता एक ऐसी चीज है जहां किसी भी परिवार का, एक परिवार का वहां कब्जा हुआ तो उस क्षेत्र का विकास जहां का तहां रुक जाता है। इसलिए सत्ता परिवर्तन का चीज है, उसको हमें बदलना ही चाहिए। और आप अपने क्षेत्र का अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हम सबों के बीच उपस्थित है। आने वाले 20 मई को कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी, जिस तरह से अगला बार इस क्षेत्र की जनता कमल के बटन को दबाया, उससे बढ़ चढ़ करके आपको बटन दबाकर और अपने प्रत्याशी को जिताकर इस क्षेत्र से भेजना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक मूल मंत्र है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हम अपने बूथ को जीतेंगे, चुनाव स्वतः जीत जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से मैं आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं शपथ पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बूथ जीतो चुनाव जीतो। मोदी जी का जो मिशन है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। और आप लोगों के प्रिय हमारे साथी सुरेश जी भी 2 शब्द आप लोगों के बीच रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जल्दी में समय को देखते हुए। बहुत बहुत प्रखर अध्यक्ष को धन्यवाद। और मैं इस धरती पर सर जी को मैं शाम के समय में हमको जरा नावाटाड़ में समय दिए। ये विस्थापित गांव है सर। मैं 2004 से इस गांव के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। डुबीसी कुनार डैम से विस्थापित होने के बाद भी यहाँ के मूलभूत सुविधा से लेकर के हमारे जमीन का कागजात जो है, अभी मोटेशन का काम अभी तक नहीं हुआ है। जमीन भी दे दिया है लेकिन उसका एक कच्चा चिट्ठा धरा दिया है। और हम लोग का उसका प्रधानमंत्री किसी योजना जैसे हो, चाहे अन्य ऋण जो भी कुछ हो, किसी से संबंधित हो या फिर अन्य को जमीन के कागजात दे करके हम लोग कुछ भी लाभ नहीं ले पाते हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का यहाँ एक, अगर यहाँ रहते हुए भी हम लोग का स्थान, यहाँ का दर्जा नहीं मिल पाएगा। किसी समय ऐसा हो जाएगा तो मैं अगर सर यहाँ से आग्रह करूँगा, अगर जीत के आए तो हमारे सबसे पहले ये मुद्दा को हम लोग रखेंगे। क्योंकि कुनार डैम में लगभग हम 4 बार अनशन कर चुके हैं। एक दिन 5, एक बार 4, लगभग इतना ही करके मरने पर बचा हूँ। जिस तरह का लोगों मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिए। यहाँ पे हम विस्थापित संघ का अध्यक्ष भी, कोर कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, जिस कमेटी में हम लोग अभी
या विस्थापित का मुद्दा रख रहे हैं, उसका सारा मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बहुत दूर तक बात ले गए हैं, मुख्यमंत्री तक ले गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा सर से जब भी आए तो धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जो हमारे यहाँ बाबा साहब के जो प्रतिमा है, इसी समय हम लोग का यहाँ स्टेच्यू ओरिजिनल में लग जाए, हमारे आज प्लेस में ना रहे। मैं यही सब ग्रामीण को से साथ सभी के लिए मैं अपनी ओर से आपको स्वागत करूंगा, सभी ग्रामीण की तरफ से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुरेश जी। विश्वास है आपको बहुत जल्द वो देखने को मिलेगा। चुनाव है इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, हम लोग बैठ के उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है उसमें हम लोग बात रखने का काम करेंगे। अब हम लोग कम समय लेते हुए हम सीधा सीधी जो मुद्दा हम लोग जिसका बात सुनने के लिए आए हुए हैं, हम लोग का मोदी जी के एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे हजारीबाग के भावी सांसद मनीष जायसवाल जी को हम लोग बात रखने का काम करते हैं। मनीष जायसवाल जी यहाँ पर आजसू और भारतीय जनता पार्टी के तमाम